हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मैंने बहुत अक्सर देखा है लड़के कितना परेशान रहते हैं। देखें, आप सब जानते हो कि वर्ब कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप जब सेंटेंस बनाओ उस सेंटेंस में नाउन है ये आप क्लियर नहीं कह सकते हो। उस सेंटेंस में एडवर्ब है, क्लियर नहीं है। उस सेंटेंस में प्रोनाउन लग रहा, क्लियर नहीं है। उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन लग रहा है, क्लियर नहीं है। लेकिन आप दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हो जहां पे फाइनाइट वर्ब ना हो। यानी अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो एक फाइनाइट वर्ब उसमें लगाना होगा। मैंने अक्सर देखा है इज और हैज, इन पे बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान रहता है। इस इज और हैज वर्ब पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमें आज वर्ब के हर एस्पेक्ट को पढ़ लेना है कि दोबारा कहीं गलती ना हो। तो आप देखें, अगर स्पेशली आप वर्ब की बात करते हो तो आपके सामने निकल के आता है एक्सेलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, पीवी मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, एवी मीन्स एक्सेलरी वर्ब। यानी हमारे सामने अगर सेंटेंस लिखा होता है ही इज सैड, आज मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, तो अक्सर मैंने देखा है बच्चे को कि वो इसको बता ही नहीं पता कि आखिर ये किस टेंस में लिखा हुआ है। और आप सब जानते हो कि कोई सेंटेंस आप लिखोगे तो वो किसी न किसी टेंस से बिलोंग होगा। आप यहां पे देखो, अब सबसे पहले एक्सेलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब की हम बात करेंगे। यार एक बात बताओ, एक्सेलरी वर्ब पहले तो जैसे वर्ब है इसका हमें हिंदी नहीं करना कि क्रिया होता है, एक्शन वर्ब होती नहीं। एक्सेलरी वर्ब की हिंदी, प्रिंसिपल वर्ब की हिंदी हम नहीं कर सकते। एक्सेलरी वर्ब क्या है उसको समझना है। हाँ, अगर थोड़ा सा मदद लिया जाए हिंदी की तो एक्सेलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है मेन क्रिया, मेन वर्ब। तो यानी एक्सेलरी वर्ब आप कब लगाते हो? अभी आप लोगों को ये सारी चीज, इनको लड़के एक्सेलरी वर्ब के तौर पे देखते हैं कि ये एक्सेलरी वर्ब है। आप देखो एक्सेलरी वर्ब कब लगाते हो? एक्सेलरी वर्ब आपके सेंटेंस में तब यूज होगी जब वो हो वर्ब किसी दूसरी वर्ब की सहायता करता है। जब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हो तो इसके साथ आप देखते हो कि एक्सेलरी वर्ब लगता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं एक्सेलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब की। अगर मैं लिख रहा हूं ही हैज गॉन, तो आप यहां पे देखो ये है आपका प्रिंसिपल वर्ब और ये है आपका एक्सेलरी वर्ब। समझ में आया? समझ में आया? आप यहां पे देखो ही इज कमिंग, तो यहां पे आपका ये प्रिंसिपल वर्ब और ये आपका एक्सेलरी वर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं इन दोनों वर्ब की। सबसे पहले तो आपको ये दोनों वर्ब अभी देखो, इनको देखना बहुत जरूरी है, इन पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद। अगर मैं इस इज की बात करूं और इस हैज की बात करूं, जब इनको प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, जब इनको प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है तब इनके 5 फॉर्म बनते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ही रीड्स अ बुक, अब यहां पे इस रीड को देखो, क्या ये एक्सेलरी है? ये तो प्रिंसिपल वर्ब है ना भाई। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब होगी तो याद रखना उसकी कोई एक एक्सेलरी वर्ब होगी, यानी उस सेंटेंस में उस वर्ब की कोई सहायक क्रिया होगी। अगर उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आपको नजर आ रही है तो वो प्रिंसिपल वर्ब होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे हम इज के फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे भी यूज होता है ना। देखो ना, ही इज सैड। अब यार ये सैड तो एडजेक्टिव है, तो एक ही वर्ब तो लग रही है इसमें। क्या हम इसको एक्सेलरी मान लें? नहीं, इसको हमें प्रिंसिपल मानना होगा। तो ये जब प्रिंसिपल बन रही है तो याद रखना इसके भी 5 फॉर्म होंगे। तो चलो चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं बी और
आर। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वर। थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा बीन। फोर्थ फॉर्म बीइंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है इज। इसी तरह हैज की अगर हम बात करें तो हैव आपका फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म और हैज आपका फिफ्थ फॉर्म। देखो जैसे लाइक आप ऐसे लिखते हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे आप इसके 5 फॉर्म लिखते हो, देखो ना क्यों 5 फॉर्म लिखाई जा रहे हैं। जैसे हम बोले ही गोज टू मार्केट, तो अब यहां पे इस गोज को देखो, ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यूज हुई है। आप सब जानते हो कि ये एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब यहां पे देखो, जिसमें मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। अब आप सेंटेंस को आप देखो, मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं कि ही इज सैड, और आज आपसे बोलूं कि अब ये कौन सा टेंस है, तो आप यहां इज को देखो, ये है V5 और यहां पे ये देखो V5। ये है आपका V1, V2, V3, V4 और V5। अब जब ये V5 है तो आप V5 कहाँ यूज करते हो? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और देखो, ही हैज आ कार। अब यहाँ पे हैज क्या है? ये भी तो है, ये देखो हैज, वो हैज V5, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। समझ में आ रही बात? अब किसी को भी ले लो, अगर मैं यहाँ लिखूं आई हैड आ कार, तो अब यहाँ पे हैड और ये हैड एक्सेलरी वर्ब के साथ प्रिंसिपल वर्ब, पास्ट का परफेक्ट, एक्सेलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड एक्सेलरी वर्ब और ये हैड आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब और ये एक्सेलरी वर्ब। जब 2 वर्ब आए तो एक एक्सेलरी एक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे और देखें आप, देखो अगर हम लिखें ही हैज बीन प्लेइंग, अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया और ये आपकी एक्सेलरी वर्ब हो गई। अब दो एक्सेलरी वर्ब आप देखेंगे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर हम यहीं लिखें ही हैज बीन इल, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों एक्सेलरी वर्ब नहीं है, अब एक प्रिंसिपल वर्ब है और एक एक्सेलरी वर्ब है। बात समझ में आई? आई होप कि एक्सेलरी और प्रिंसिपल इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ होती थी। जैसे है आर है, जैसे बहुत सेंटेंस मिलता था दे आर गुड। अब ये आर को देख रहे हो, ये किसी दूसरी वर्ब की सहायता तो कर नहीं ला, तो ये है आपका प्रिंसिपल वर्ब और ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट V1। ठीक है, वैसे जैसे आपने लिखा होगा ही विल बी he will be next कैप्टन। ठीक है, अब यहां पे एक्सेलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, समझ में आया? फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे आप लिखते हो ही वेंट टू आगरा, यहां आपने देखा V2 प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बात समझ में आई? और इसको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब। एक्सेलरी और प्रिंसिपल का जो आपके अंदर डाउट था वो तो मैं पूरा क्लियर कर चुका हूं, बस इन दोनों को आप याद रखना। ठीक है, समझ में आई? एक्सेलरी और प्रिंसिपल। देखो
ये वर्ब शुरू कर चुके हैं, 2-3 क्लास लगेगी और पूरी की पूरी कंप्लीट वर्ब पढ़ना है, जिसमें हमें कुछ भी डाउट ना हो सके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमें वर्ब कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद रखना ये वर्ब का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 70% ये आपका इंग्लिश में कवर करता है। क्योंकि आप देखें वर्ब में क्या पढ़ना है, आपको वर्ब में टेंस पढ़ना है, आपको वर्ब में टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, ठीक है, नरेशन पढ़ना है, और आपको वर्ब में क्या पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, आपको सिंटैक्स पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, एक्टिव सेंटेंस पढ़ना है। इसके बाद आपको देखो ना पार्टिसिपल पढ़ना है, जिरंड पढ़ना है, सारा बहुत सारी चीज़ें इस वर्ब में पढ़ना है। इसीलिए हमने वर्ब को स्टार्ट किया है और वर्ब का बहुत ही बड़ा इंग्लिश में रोल है, तो उसे हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो इज और हैज का जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया। अब आपसे कोई पूछेगा आई हैव आ पेन, तो आप आसानी से बता पाओगे कि हैव यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हैव कहाँ था, V1 में, और आप V1 और V5 कहाँ यूज करते हो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। समझ में आया? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्ब का सेकेंड एस्पेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।